सोशल मीडिया जहाँ अच्छा है या बुरा है, हम दोनों तरीके से सोशल मीडिया को देख सकते हैं। शादी से पहले जब आप एक तसव्वुर रखते हैं किसी के बारे में, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि एक ट्रांजिटरी पीरियड आएगा जिसमें रोल्स चेंज हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिरात है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मुझे नफ्सियात के शोबे में काम करते हुए 20 साल हो गए। अपने तजर्बे और अपनी पढ़ाई के मुताबिक मैं समझती हूँ कि आजकल का जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बातचीत कर सकते हैं, वो है सोशल मीडिया और साइकोलॉजी। सोशल मीडिया ने हमारी साइकोलॉजी को असर किया है और हमारी साइकोलॉजी ने सोशल मीडिया को असर किया है। सोशल मीडिया जितना पिछली 2 दहाइयों में, या मैं कहूँगी कि ये पिछली दिहाई में जितना रैपिडली फैला है, उसको देखते हुए हम एक पैदा हुआ बच्चा भी जो है वो भी उससे मुतासर होता है। पैदा हुआ बच्चा क्यों मुतासर होता है? क्योंकि उसकी माँ जो होती है वो जब प्रेग्नेंट होती है तो तब भी सोशल मीडिया से मुतासर होकर जो चीज़ें देख रही होती है, जो चीज़ें सुन रही होती है, जो चीज़ें कह रही होती है, उससे उसको डायरेक्टली अफेक्ट होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पैदा हुआ बच्चा भी आजकल जो है वो सोशल मीडिया की ही प्रोडक्ट है या मुतासरा है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया में अगर आप फेसबुक देखें, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, ये बहुत सी और यूट्यूब हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। आपको बहुत से जंक्शंस मिल जाएंगे, बहुत से आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे, बहुत से आपको रिलेशनशिप काउंसलर्स मिल जाएंगे, आपको एजुकेशन के लिए काउंसलर्स मिल जाएंगे, आपको पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सोशल मीडिया जो है उनको बूस्ट करता है, अपने वो पेजेस बनाते हैं, बताते हैं अपने बारे में। मेरी आवाम से हमेशा अपील होती है, अपने मरीज़ों से हमेशा अपील होती है कि जिसके पास जाएं, मैं नहीं कहती कि सिर्फ मेरे पास आएँ, या जो लोग अस्पतालों में बैठे हैं, सरकारी अस्पतालों में बैठे हैं, वो ऑथेंटिक हैं। हालांकि मेरा जोर हमेशा होता है कि वो ऑथेंटिक हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट भी दिखाना चाहते हैं तो उनकी ज़रूर डिग्रियां, उनकी तालीम, उनकी बैकग्राउंड चेक करके जाए, क्योंकि आजकल किसी की भी बैकग्राउंड चेक करना कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट अ क्लिक ऑन द सोशल मीडिया, यू कैन सी कि वो बंदा कहाँ से कहाँ है, क्या कर रहा है। क्योंकि ये जो नफ्सियात है ना, ये अंदर की बात है। बज़ाहिर चीज़ें जो जिस्मानी चीज़ें होती हैं ना, वो तो सबको नज़र आती है। भाई डायबिटीज़ होगी जी, मैं मीठा नहीं खाता। वो हाइपरटेंशन है, नमक की परहेज़ हो गई। अगर कोई टांग या फिज़िकल मसला है, आँखों का, कानों का, किसी चीज़ का, तो वो नज़र आ जाता है लोगों को। जो नफ्सियात का मसला है ना, ये अंदर अंदर इंसान को ना बिल्कुल घोलता जाता है। जैसे एक लकड़ी पे तेज़ाब गिरता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जलते जलते कब पूरी जल जाती है पता ही नहीं चलता। इसी तरह सोशल मीडिया का असर जो हमारी नफ्सियात पे पड़ता है, वो कभी कभी बहुत आहिस्ता आहिस्ता पड़ता है, कभी बहुत जल्दी पड़ जाता है। जैसे लोगों को या बच्चों को हम देखते हैं ना, उनको डांस के स्टेप फ़ौरन आ जाते हैं, वो फ़ौरन ही जो डीमंस बन जाते हैं। उनको एक जो थ्रिल आती है वीडियो गेम्स देखकर, कोई गाने सुन के, कोई एक्शंस देख के। जैसे बहुत कुछ अर्सा पहले की बात है, जो वीडियो गेम्स आई, ये पबजी, ब्लू वेल, कितने हादसात हुए उससे। तो ये सोशल मीडिया का असर था ना। जो चीज़ मशहूर होती है, हर कोई वो चीज़ करना चाहता है। करना क्यों चाहता है? क्योंकि ज़िंदगी इतनी बोरिंग हो रही है। वी ऑल नीड थ्रिल। तो थ्रिल के लिए सिर्फ वही चीज़ हो जो सब कर रहे हों, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या मुनासिब है, हम किस तरह हमारी सोसाइटी को या हमारे वैल्यूज़ को या हमारे घर के माहौल को क्या चीज़ सूट करती है। अगर हम इसको बिल्कुल छोड़ दें और हम ये देखें कि ठीक है, एक बायोलॉजिकल तो अफेक्ट सोशल मीडिया का आ रहा है, नींद ख़राब हो रही है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि जो स्लीप डिप्रिवेशन है, रात को आपने अगर नींद अच्छी लेनी है तो सबसे पहला असूल, आप 10 बजे के बाद या 9:30 हद, उसके बाद आप लैपटॉप, अपना मोबाइल या आईपैड, कोई भी गैजेट ना देखें, बिकॉज उसकी रेज है वो आपकी आंखों को और जगाएंगी, आपके बायोलॉजिकल वे को और जगाएंगी। नींद तो वैसे ही ख़राब होने लग जाएगी। ठीक, तो फिर सबसे पहला असूल, जिस बंदे की नींद ख़राब हो जाए, जो रात भर बैठ के सोशल मीडिया पे
रील्स ही देखता जा रहा है, सर्फिंग ही करता जा रहा है, तो उसको कैसी नींद आएगी? थ्रिल पे थ्रिल आती जाएगी, नींद तो आएगी नहीं। और फिर ये कहना कि जी मैं रात को देर से सोता हूँ, सुबह देर से जागता हूँ, तो फिर एक डिप्रेशन का इफेक्ट आने लग जाता है। सबसे पहले तो इरिटेबिलिटी आती है, रेस्टलेसनेस आती है नींद की कमी की वजह से। सो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं। फिर नींद की कमी आती है तो चिड़चिड़ाहट आती है, या तो हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं या बहुत कम खाने लग जाते हैं। सो बायोलॉजिकल चीज़ भी इससे इस तरह चलना शुरू होती है। फिर हम अगर बात करें साइकोलॉजिकल चीज़ों की, उसने कपड़े कैसे पहने। अब आजकल जितने ब्रांड्स हैं, आई डोंट नो क्या 20 साल पहले या 25 साल पहले रेप्लिकाज मशहूर थे। अब रेप्लिकाज क्यों मशहूर हैं? क्योंकि अब ब्रांड्स इतने ज़्यादा आ गए हैं और इतने नॉन अफोर्डिंग हैं लोगों के लिए कि मगर वो चाहते हैं कि वो वैसे कपड़े पहने। अब ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि आपकी जो हिर्स या ख्वाहिश है वो भी देख देख के और उजागर होती है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। वो इतने ज़्यादा एड्स दिखाएंगे कि जी ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। तो फिर उसके मुताबिक क्या होता है, लोग कहते हैं अच्छा किसी तरह का वो भी कपड़ा पहनना चाहते हैं, वो रंग, वो डिज़ाइन, उस तरह का। तो रेप्लिकाज इन्होंने लग गए। तो साइकोलॉजी में आपकी इकोनॉमी भी शामिल हो गई, क्योंकि एक ख्वाहिश जो है वो भी आपको मीडिया आपके अंदर जगा रहा है। अब ये ख्वाहिश है तो सोशल और साइकोलॉजिकल, जिसमें आप अच्छा दिखना, अच्छा पहनना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो ये पहले क्योंकि सिर्फ टीवी थे, पहले तो सिर्फ गोरे रंगत तक बात एंड हो जाती थी, क्योंकि टीवी था बेचारा सा, वो गोरे रंग पे ही पूरे एशिया को मारता था। लेकिन अब ज़ीरो साइज़, अब जो किस तरह का फिगर होना चाहिए, किस तरह के बाल होने चाहिए, बालों को कितना होना चाहिए, स्किन को किस तरह का होना चाहिए, ग्लास स्किन होनी चाहिए, कोरियन स्किन होनी चाहिए, ये मास्क होना चाहिए, ये सीरम लगाना चाहिए, ये सारा कहाँ से आया? सोशल मीडिया से आया। पहले भी लोग अपनी स्किन केयर करते थे, पहले भी लोग ये सारा कुछ करते थे। ब्यूटी पार्लर्स पहले भी होते थे, सैलून्स पहले भी होते थे, बार्बर्स पहले भी होते थे। लेकिन अब चीज़ें और से और बढ़ती जा रही हैं। इन्होंने कहाँ रुकना है, वी नेवर नो। क्या पता क्या अब तो लगता है कि अब एंड में रोबोटिक्स होंगे और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, जो सैलून चला रहे होंगे या चीज़ें कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स तरक्की होती जाएगी, लेकिन तरक्की में हमने कहाँ तक जाना है, कहाँ तक हद रखनी है, ये बहुत हद तक सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स उन कंपनीज पे या उन लोगों पे जो सोशल मीडिया रन कर रहे हैं। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो आइडियल जो टीवी पे दिखाया जाता है कि उफ ये रिलेशनशिप आइडियल है, ये लड़की आइडियल है, ये लड़का आइडियल है, माँ बाप ये होने चाहिए। हाँ, माँ बाप से ऐसे बदतमीज़ी की जा सकती है, ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया जा सकता है, ऐसे दो नंबरी की जा सकती है, ऐसे बिट्रेयल किया जा सकता है, ऐसे डॉज किया जा सकता है, ऐसे आप एक वक्त में 4 गर्लफ्रेंड्स रख सकते हैं, ऐसे अपने बॉयफ्रेंड से आप जो है उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, उससे तोहफे मांग सकते हैं। बॉयफ्रेंड ऐसे भी तोहफे देता है, गर्लफ्रेंड ये करती है। ये सारी जो डिमांड्स हैं रिलेशनशिप्स की, सोशल डिमांड्स, ये भी पहले अगर थी, लेकिन मैं कहूँगी पहले अगर थी भी ना तो बहुत ढके छुपे अंदाज में थी, कम थी, बहुत लोअर लेवल पे थी, बहुत ही कम। लाइक परसेंटेज मैं कहूँगी कि अगर होगी भी तो 3-4% होगी, लेकिन अब वो 90% तक जा चुकी है। अगर हम सिर्फ लाहौर की या बात करें तो पिछले 1 दहाई में तलाकों की जो शरह बढ़ी है, उसमें भी बहुत हद तक सोशल मीडिया का हाथ है। क्यों? क्योंकि जी फ़ोन पे बात हो रही है, सारी सारी रात बात हो रही है, दिल खोल के बात करो, जो दिल में आए बात करो। जो सोशल ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें वो कहते हैं ना कि दिल खोल के बात करो, सारी रात का पैकेज है, पूरे दिन का पैकेज है, बातें करते जाओ। मेरे पास जो भी क्लाइंट आता था मैं उसको कहती थी वही 6 घंटे किसी से बात करना, किसी के साथ 2 दिन स्पेंड कर लेना ना बहुत आसान है। आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप अच्छी बात करते हो, आप मना लेते हो, क्योंकि भाई 3 घंटे अच्छे गुजरे बात करके, दोबारा से 3 घंटे अच्छे गुजारने के लिए मना लिया, सॉरी कर लिया। जब किसी के साथ लाइफ स्पेंड करनी होती है तो चीज़ें बहुत फ़र्क होती हैं। उसमें 3-3 घंटे बातें नहीं होती, उसमें रोज़ी रोटी आती है, उसमें रिश्तेदारी आती है, उसमें पूरी फैमिली आती है, उसमें फ्यूचर आता है, उसमें बच्चे आते हैं, उसमें रख रखाव आता है। तो हम जैसे अक्सर कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं जी ब्रेकअप्स हो रहे हैं जी कॉलेज लव बर्ड से तलाक हो गई,
क्यों हो गया? क्योंकि वो जो लव बर्ड्स थे वो उस दौर के लिए ठीक था या उस दौर में चल रहा था, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जैसे ही शादी हुई, दो खानदानों की शादी हुई, सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं हुई। अगर दो खानदानों की शादी हुई तो फिर उसमें वैल्यूज़ आई, उसमें तौर तरीके आए, रहन सहन आया, मिल के रहने का एक टॉलरेंस लेवल आया। पहले दो लोग सिर्फ आपस में मिलते थे, अब फैमिलीज़ मिल रही हैं। फिर आगे से जो बच्चे, उनकी तरबियत, बहुत से चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ आती है ना, तो तब फिर लड़कियां कहती हैं शादी से पहले तो ऐसा था, लड़का कहते हैं शादी से पहले तो ये थी। भाई शादी से पहले तो शादी से पहले था। शादी से पहले जब आप एक तसव्वुर रखते हैं किसी के बारे में, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि एक ट्रांजिटरी पीरियड आएगा जिसमें रोल्स चेंज हो जाएंगे। पहले वो गर्लफ्रेंड थी या पहले वो सिर्फ क्लास फेलो थी, उसके बाद अब वो बीवी बनी है। बीवी बनी है यानी कि इज्जत बनी है। इज्जत बनी है यानी कि तुम्हारी नस्ल को लेके आगे चलेगी। तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट बनाना, तुम्हारी एक बंदे की रिस्पेक्ट बनवाना, ये बीवी का काम होगा। फिर बीवी को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। बीवी को क्या चाहिए? म्यार। बीवी को क्या चाहिए? कांस्टेंट सपोर्ट, लव, एप्रिसिएशन। वो नए कपड़े पहन के आना, उसकी हेयर कटिंग कॉलेज के ज़माने में तो नज़र आ जाती है, या यूनिवर्सिटी के ज़माने में, या आपकी जब कुलीगशिप होती है। लेकिन जब वो बीवी बन गई तो वो रोज़ का मामूल है ना, तो देखने में पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें चेंज होती हैं शादी के बाद। तो वो जो सोशल मीडिया है या जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो बताते हैं कि जी एक कॉन्स्टेंटली एक क्या चीज़ चल रही है या क्या चीज़ इन डिमांड है। कंपैरिजन्स आना, उसका मियाँ ये करता है या उसकी बीवी ये करती है, उसका ससुराल ये करता है या उसका मेका ये करता है। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया जहाँ अच्छा है या बुरा है, हम दोनों तरीके से सोशल मीडिया को देख सकते हैं। उसकी अच्छाई भी है, उसकी बुराई भी है। डिपेंड ये हम पे करता है कि हम लेते क्या है। बहुत से लोग सोशल मीडिया को लेते हैं। जैसे मैं अगर सोचूं कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, अपना डिप्लोमा कर रही थी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। हमें फ़ोन डिस्कनेक्ट करना पड़ता था नेट के लिए, और हमने सिर्फ निकालने होते थे, अपने जर्नल्स निकालने होते थे या आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स निकालने होते थे। तो वो बड़ी मुश्किल से और बड़ी देर से डाउनलोड होते थे, तो सारा घर डिस्टर्ब हुआ होता था। थोड़े टाइम के लिए फिर इकट्ठे बैठना पड़ता था, फिर हमें पढ़ना पड़ता था, बुक्स खोलनी पड़ती थी। अब लोगों की, छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस लग रही हैं, उनको हर वक्त एक टिक पे जो है, क्लिक पे जो है, वो सारा दुनिया उनके सामने आ जाती है। जहाँ का आर्टिकल चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, सब अवेलेबल होती है। जो बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, कभी कभी वो भी बहुत कंफ्यूजिंग होती है। बिकॉज अगर मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसा होता ना कि बुक्स ही काफ़ी होती और नॉलेज विदाउट अ टीचर काफ़ी होती, तो फिर वही के लिए फरिश्ते ना आते। बस सीधा कुरान ऐसे करके आ जाता और नबी पाक पढ़ लेते सलवसल। तो फिर एक टीचर की क्यों ज़रूरत पड़ी? उन्होंने क्यों टीच किया? अल्लाह तो सबके दिलों में सब कुछ उतार सकता था, सबके दिमागों में सब कुछ उतार सकता था। वाई अ टीचर रिक्वायर्ड? जो सोशल मीडिया है ना, उसको इस्तेमाल करने के लिए भी टीचिंग स्टाइल्स होने चाहिए, एक टीचिंग होनी चाहिए, एक बाकायदा मेरे ख्याल में एक करिकुलम होना चाहिए कि किसने और किस एज ग्रुप ने, किस प्रोफेशन ने सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करना है। अब अक्सर आप रोड पे एक्सीडेंट देखते होंगे, मोबाइल कर रहे हैं, गटर में गिर गए हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जाके अगले को गाड़ी मार दी। भाई गाड़ी चलाते हुए इतनी क्या इमरजेंसी आ गई कि आपने उसी वक्त जवाब देना है? तो ये लोग करते, बिल्कुल करते हैं। अक्सर जी जो रील्स बनाते हैं, जो टिकटॉकर्स, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है कि जो टिकटॉकर्स ही ड्राइव करते हुए टिकटॉक बना रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। सो व्हाट, ये जो थ्रिल है सोशल मीडिया की, ये नेगेटिव चीज़ है ना। आप किसी को डैमेज करने के लिए हिडन कैमरास लगा दें, आप किसी को डैमेज करने के लिए उसकी क्रॉप करके तस्वीर पे तस्वीर लगा दें। तो हमने ये देखना है कि हमने किस लिए सोशल मीडिया यूज़ करना है। चले, उसके लिए हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। सोशल मीडिया बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ख़ुद अवेयरनेस लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने अपने अक्सर जो मेरे पास मरीज़ आते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप अभी नेट पे लिखेंगे खुदा न ख्वास्ता कि देयर इज़
many gods in the world, तो वो आपको लिस्ट दे देंगे कि yes there are many gods in the world, in the universe. And if you write there is only one God, तो वो कह देगा कि yes there is only one God. So ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट मिसाल है सोशल मीडिया की, कि जो आप जिस रुझान से सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं ना, सोशल मीडिया आपको वही रुझान और वही चीज़ दे रहा है. आप गलती से भी एक चीज़ क्लिक करते हैं ना, वही चीज़ सोशल मीडिया पे बार बार आने लग जाती है. तो ये चीज़ें हमें साइकोलॉजिकली मुतासर करती हैं. कुछ लोग जो फारिग होते हैं, अक्सर लोग जो क्या करते हैं वो एडिक्ट होने लग जाते हैं. जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन हो रही है, लोगों को बस यूट्यूब देखते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ, बैठे जाओ, दुनिया नज़र आने लग जाती है. मज़ा भी आता है, कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, कभी हंसी आ रही है, कभी पता लग रहा हो दुनिया में लोग ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं. आप घर बैठे पूरी दुनिया से इन कांटेक्ट होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप घर बैठे पूरी दुनिया देख तो रहे हैं, लेकिन उससे कुछ कर फ़ायदा नहीं ले रहे. क्या फ़ायदा ले रहे हैं? आप बस दुनिया देखते जा रहे हैं, दुनिया देखते जा रहे हैं. सीखने के लिए इंटेंशन ये होनी चाहिए कि हमने सीखना है इससे कुछ पॉजिटिव, कुछ कंस्ट्रक्टिव, एंड आउटकम क्या देना है. विदाउट आउटकम तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी देखने का, कुछ भी सुनने का. थेरेपीज़ हमने पाकिस्तान में जितनी भी हम लोगों ने थेरेपीज़ सीखी, मैं कहूँगी कि आई रियली गिव क्रेडिट टू सोशल मीडिया. एंड ऑफ कोर्स जब से नेट आया है, जितनी पढ़ाई पिछले 10 सालों में और पिछले 15 सालों में हमारे साइकोलॉजी में जितनी क्लिनिकल साइकोलॉजी में बढ़ी हैं, जितनी फील्ड्स इंट्रोड्यूस हो गई है पाकिस्तान में, ये सब सोशल मीडिया की देन है. इट्स अ पॉजिटिव थिंग. हाँ, जितना क्राइम रेट बढ़ा है, पहले भी लोग थे, उनको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली, ज़्यादा चीज़ें एक्सेस में आ गई. ऑनलाइन शॉपिंग, वो क्या क्या चीज़ें मंगवा लेते हैं, क्या क्या डॉज हो जाते हैं उनके साथ, वो भी हुआ. तो ये साथ साथ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि हम किस चीज़ को बाय कर रहे हैं, हम किस चीज़ को इन्हांस करना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं. जब सोशल मीडिया की बात आए ना रिलेशनशिप्स पे, तो अभी हाल ही में एक मेरे पास पेशेंट आई. उसने कहा कि जी मैंने सोशल मीडिया पे एक लड़के ने कांटेक्ट किया मुझे. उसने कहा कि जी मैं तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, बहुत अच्छी हो तुम, ये है वो है, तुम तो बहुत ही अच्छी नातख़्वाह हो और इस तरह है, तुम्हें मैं जो ना रिश्ता भेजना चाहता हूँ. तो ठीक, अभी तो उसने कहा कि भाई रिश्ता भेजना तो तुम सीधा रिश्ता भेज दो. उसने कहा हाँ पहले हम बातचीत कर लें एक दूसरे के साथ, और ये जो है हम एक दूसरे को जान लें अच्छा, तो फिर मैं ना करता हूँ. अब होता ये कि इंसान की फितरत में शामिल है, जब वो अपनी तारीफ सुनता है, जब वो अपनी चीज़ों के बारे में सुनता है जहाँ से उसको इर्द गिर्द इतनी शायद एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, तो वो चीज़ें सोशल मीडिया पे लगा के, फेसबुक पे लगा के तारीफ़ें सुनता है, तो उसको अच्छा लगता है. उस लड़की ने भी बात शुरू कर दी, उसके साथ तस्वीरें शेयर होनी शुरू हो गई. 1 महीने के अंदर अंदर उनकी मुलाकातें भी शुरू हो गई, और उसके बाद ये हुआ कि हालात ज़रा आपस के उनके ख़राब हो गए. और उसके बाद उस लड़के ने कहा कि जी मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और बाद में जितनी तस्वीरें थी जो था वो सोशल मीडिया पे उसके देनी शुरू कर दी. इन द एंड लड़की ने ख़ुदकुशी भी करने की कोशिश की, फैमिली को बताया गया. सो मामला पैसे दे लेके बहुत मुश्किल से 4 माह लगे इस पूरी चीज़ को वाइंड अप होने में. जहाँ ये चीज़ है वहाँ लोग बहुत तरसते हैं, सोशल मीडिया पे देते हैं जी ये जी हम कॉफ़ी पी रहे हैं, ये हम जी बारिश का मौसम आ गया है तो हम जी इधर चले गए हैं, उधर चले गए हैं. अभी रील डाइजेस्ट में भी आया हुआ था, और बल्कि नेट पे भी आया हुआ था ये कुछ अर्सा पहले, कि ISI या फिर जितनी भी बाहर जो बाहर की डिटेक्ट एजेंसीज़ हैं अमेरिका की भी, तो उनमें वो क्या करते हैं, वो भी ये सोशल पेजेस को देख रहे होते हैं, और इसके थ्रू भी वो लोगों को जो है वो पकड़ते हैं जो फरार हुए होते हैं लोग, या जो भी कल्प्रिट्स होते हैं. क्योंकि क्या होता है कि हर एक का दिल चाह रहा होता है अप्रिसिएशन लेने का, वो कितने पैसे खर्च कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो हर चीज़ अपने सोशल मीडिया पे करता जाता है. सो आई डोंट नो व्हाई वी डोंट वांट टू बी प्राइवेट थिंग, व्हाई वी वांट appreciation and show the world that we are doing this much. आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो ना, तो वो दे दो
सोशल मीडिया पे कि हाँ जी देखो ये काम हो रहा है, शायद इससे किसी को तरगीब मिले अच्छा काम करने की। हाँ जी मैं चाय पी रहा हूँ, हाँ जी ये टिम हॉर्टन्स अगर खुला है तो सबसे पहले मैं गया हूँ। क्या इससे क्या होगा, रेस किसके साथ है? ये सारी चीज़ें जो है ना, एप्रिसिएशन मेरे ख्याल में, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मुझे लगता है जैसे घर में ना मिल रही हो जब एप्रिसिएशन ना, तो हम बाहर जाके लेते हैं। ये मैंने खाना पकाया है, खाने पे क्यों नज़रें डलवाते हो लोगों की? छोड़ो, आपने खाना पकाया, आप खाओ, फैमिली के साथ खाओ। ये मेरा बच्चा, ये मेरा बड़ा बच्चा, ये मेरा छोटा बच्चा, ये मैंने नई चीज़ ली, ये मैंने पुरानी चीज़ ली, ये मैंने चीज़ डिस्कार्ड कर दी। क्यों? क्यों सब कुछ बताना है? दुनिया को क्यों बताना है? अगर जी ये जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड आ रही है, ये मेरी फ्रेंड जा रही है, ये वो उसको मैं बाय बाय कर रही हूँ, ये हम रो रहे हैं, ये हम गले मिल के रो रहे हैं। आपके जो आपसी के ताल्लुकात हैं, वो दुनिया को बता के क्या हम शो क्या करना चाहते हैं? मैं सिर्फ चाहती हूँ हम जो भी चीज़ कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, सिर्फ 3 सेकंड सोच लें कि क्या हम वाक़ई ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं और क्यों? इससे हम मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं? हाँ, अगर कोई बात कर रहा है ना कि बर्दाश्त बहुत अच्छी चीज़ है, टॉलरेंस होना चाहिए, रिश्ते निभते ही टॉलरेंस से हैं। एक ने टॉलरेट करना होता है, रिश्ता आगे बढ़ता है, फिर दूसरा भी टॉलरेट कर लेता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। बहुत ही वली होते हैं जो एक हाथ से ही ताली बजा के पूरा रिश्ता चलाते रहते हैं। चलो ये तो एक बात, एक मैसेज है। अब मैसेज जा रहा है जी कि पार्टी थ्रो हो रही है। पार्टी थ्रो हो रही है, आपकी एक्सक्लूसिव पार्टी है, या तो ठीक है अगर सोशल मीडिया या शोबिज़ वाली पार्टी है तो वो तो होती ही शोबिज़ के लिए है, वो है ही दुनिया को दिखाने के लिए। आप क्यों साइकोलॉजिकली इतने अलोन हैं दैट यू नीड द वर्ल्ड टू शो दैट ये देखो मेरी आंखें हैं, ये देखो मैंने आंखों पे ये मेकअप कर लिया है, ये देखो मैंने नया ये हेयर स्टाइल लगा लिया है। मेरे ख्याल में ना सबसे अच्छा हमारा तारीफ का जो एक ज़रिया होना चाहिए वो हमारा अपना आईना होना चाहिए। हम जाए देखें अपने शीशे में कि हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, ओके डन यार। अगर मैं अपने आप को खुद से पसंद हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है कि दुनिया में ही तारीफ़ करे। मुझे अपनी आवाज़ पसंद है तो मुझे 100 लोग भी कह देंगे ना कि मुझे कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो अब किसी के 100 लोगों के कहने पे मैं अपनी आवाज़ तो चेंज नहीं कर सकती, इतने पैसे नहीं है मेरे पास मैं जाके अपना वोकल कॉर्ड्स जो हैं उनको कोई टाइट फिटिंग कराऊँ। मेरे कौन सा अंदर गिटार लगे कि मैं कोई चेंज चीज़ें करा लूँगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो साइकोलॉजिकली हम असर लेते हैं ना कि यार वो देखो किम कार्दाशियन का ये है, काइली जेनर का ये है, ये मेकअप है, सेफोरा का लेना है मेकअप, या जी ये बैग आ गया है तो इसका रेप्लिका चलने लग गया। अभी वो पिछले दिनों बड़ा अच्छा उनका चल रहा था, आई मस्ट अप्रिशिएट कौन है, मारिया बी का। ऑल्दो उनके साथ भी पिछले बहुत कुछ हुआ जो सोशल मीडिया पे आया, जो उन्होंने जो मेड के साथ और सारी चीज़ें चली, बट शी वाज सेइंग कि पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट कर रही थी वो उस पे सोशल मीडिया पे। सो जो उनके फॉलोअर्स थे दे स्टार्ट सेइंग यस, ठीक। अब ओके आई अप्रिशिएट दैट कि सोशल मीडिया को आप एक पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ करो। इसी तरह अगर कोई सोशल मीडिया को इस तरह यूज़ करने लग जाए कि जी ये जो है ना ये हलाल नहीं है, ये जो है ना हराम है, अब उसको भी देखने के लिए मेरे ख्याल में हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम किसी से पढ़वा सकते हैं कि क्या ये कहाँ कहाँ का बना हुआ है, या इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो ये चीज़ें हमने असर क्या लेना है, कितना लेना है, ये हमें खुद भी डिसीजन इस पे करना चाहिए। बाकी रहेगी बात सोशल मीडिया के सोशल मीडिया जो है ना कुछ अफेक्ट करता है रिलेशनशिप्स को, अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जैसे लड़कियां जो हैं या लड़के जो हैं वो अपनी स्टेटस लगा दें जी आई एम सैड या आई नीड दिस, तो वो बहुत से लोग जो है, और अगर उन्होंने पब्लिक किया हो अपना अकाउंट तो फिर तो रैंडमली वो बहुत सी जगहों पे चला जाएगा, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स की वॉल पे चला जाएगा, और वहाँ से लोग देख सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं। आप कितने अप्रोचेबल बनना चाहते हो, कितने ओपन रहना चाहते हो, ये भी आपका डिसीजन है। इन सब को हम अगर देखें तो फिर हम अपने आप को साइबर बुलिंग के लिए बहुत ओपन कर लें। कोई भी उठेगा और हमें आराम से ब्लैकमेल कर सकता है, कोई भी उठेगा वो हमें आराम से बुली कर सकता है। साइबर बुलिंग की वजह से कितने लोग हरास हुए हैं, कितने लोगों ने खुदकुशियाँ
की कोशिश की है, कितने लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया है, कितने लोग जो हैं वो दिवालिया हुए हैं। सो इन सब चीज़ों को हमने ये देखना है कि हमने इनका साइकोलॉजिकल असर कितना लेना है। इन सब की जो रेमेडी है, सबसे पहले ये है कि आप अपने आप से दोस्ती करें। आप क्या हैं, कैसे हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि हमारे में ये बुराई और ये अच्छाई है। जो अच्छाइयाँ हैं उनको इन्हांस करना चाहिए, जो बुराइयाँ हैं उनको खुद से इम्प्रूव करें। क्योंकि हम इंसान जो है ना, अल्लाह ने हमें बहुत ताकत दी हुई है, हमें पता है कि हमारी क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। जो चीज़ आपकी वैल्यू से इंटीग्रेट नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही, इसका मतलब है कि वो बुरी है। और वो अगर आपको बुरी लग रही है और अगर कोई दूसरा कह रहा है कि नहीं वो अच्छी है, तो आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियंस आपको बता रहा है, रोक रहा है, तो रुक जाइए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है अंदर से जागते रहना। वो कहते हैं ना कि दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल तो नहीं करना चाहिए ना। क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा, और अगर आप वाकई दूसरे का मुंह देख के अपना मुंह लाल करना चाहते हैं थप्पड़ों से या किसी भी चीज़ से, देन बी हैप्पी विद दैट। कि नुकसान किया, अपनी मर्ज़ी से किया, फिर दूसरे से गिला नहीं, शिकवा नहीं होना चाहिए। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्यों, फिर रोना क्यों, फिर ब्लेम क्यों, फिर दूसरों को ये कहना क्यों, या बड़ों को ये कहना क्यों आप रोक लेते, आप समझा लेते? नहीं, कुछ नहीं। अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। अपने आप को एक्सेप्टेंस दें। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो दूसरों को क्या एक्सेप्टेंस देगा? सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी इज्जत खुद से करना। क्योंकि आप अगर अपनी इज्जत कर रहे होंगे ना, कोई ऐसी चीज़ करेंगे ही नहीं कि जिससे बेइज्जती हो अपनी। और जब अपनी बेइज्जती और अपनी इज्जत का ख्याल होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे जो आपसे जितने भी लोग लिंक करते हैं उनकी इज्जत बेइज्जती का भी ख्याल होने लग जाएगा। उनके लिए हमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट रखेंगे तो हम किसी को इस नहज पे पहुंचाएंगे नहीं कि जो हमारे साथ खराबी करे। तो ये मेंटल गेम्स होती हैं, अपने साथ खुद खेलिए, खुद समझिए अपने आप को। और जो चीज़ इस दुनिया में अल्लाह ने दी है, जो चीज़ या जो भी इंसान, जो भी जानदार, जो भी मखलूक इस दुनिया में आई है, उस सब का कोई ना कोई मकसद है। सो एज ह्यूमन बीइंग वी आर द रूलर्स। हम तो अशरफुल मखलूक़ात है, तो हमें तो अपने दिमाग, दिल और ज़ुबान तीनों को बड़ा पुख्ता रखना है। अगर आपको कोई इस तरह के रिलेशनशिप के इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई आपको नफ्सियाती मामलात दरपेश हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सेल्फ हार्म के या ख़ुदकुशी के ख़्यालात आ रहे हैं, या कोशिशें की हैं आपने ख़ुदकुशी करने की, और दिल खफा रह रहा है, या चीज़ों में समझ नहीं आ रही, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं आपका मुआलिज के लिंक के थ्रू। बहुत शुक्रिया।